तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके। आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में, क्योंकि हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ है इनहेरिटेंस के बाद में। इसके आगे हम पर दूसरे टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। आई होप इनहेरिटेंस आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। हाइब्रिड बचा हुआ है, वो आप लोग को खुद करना है। आपको उसका जो डिटेल्स है या हम बोलेंगे पीडीएफ है, वहाँ पर मिल जाएगी उसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। बट हम क्लास में नहीं करने वाले। ठीक, तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और आई होप कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैसा दिखता है हमारे का हायरार्कल। उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रहेगा कि एक वैल्यू है, एक क्लास है, जिसे हम अलग-अलग डिफरेंट क्लासेस के अंदर एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। ये हमारा लास्ट बचा हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारा कोड रहता है, लाइक यहाँ पर आप देख पाएँगे हाइब्रिड वाला, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप चीज़ों को एक्सेस कर पाएँगे और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा हायरार्कल है, कैसे काम करता है और इसमें क्या होती हैं, एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं। तो हमने डायग्राम देखा था, तो उसके बेस पे हमें ये समझ में आया है कि एक कोई हमारी क्लास है ए, ये हम यूज़ यहाँ या हम यूज़ यहाँ, मतलब एक ही हमारा जो क्लास है उसको हम यहाँ या अलग-अलग मल्टीपल क्लासेस के अंदर यूज़ करें, तो इसको हम बोल देते हैं एक हायरार्की के रूप में चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से पता चल चुकी हैं। अब ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आपने बाकी सारे कर लिए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पर रहने वाला है। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। वही सेम एग्ज़ाम्पल हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है? एनिमल, ये हमने क्लास बना ली है। क्लास बनने के बाद हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ डाल दिया है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पर सेल्फ कर देंगे और अगर हमें कोई वेरिएबल देना है, लेट्स सपोज़ नेम, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम के साथ लिखने के बाद हम यहाँ पर नेम, दैट्स इट, सिंपल। अब इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक एक्सपी। इस स्पीक हमारा फंक्शन बन गया। इस स्पीक फंक्शन के अंदर हमें इसे कनेक्ट करना है, तो हमने लिख सेल्फ। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमें एक अपना एफ स्ट्रिंग लगा लेते हैं और एफ स्ट्रिंग के अंदर बना देते हैं वेरिएबल को पास लाइक नेम। एंड जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हमें यहाँ पर लिख देना लाइक मेक्स अ अ, ठीक, ये हमारा बन चुका है पहला फंक्शन। इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं। तो हम क्या करने वाले, इस एनिमल को 2 और वेरिएबल्स, सॉरी 2 और क्लासेस बनाएँगे, उन दोनों ही क्लासेस के अंदर इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं कैसे यहाँ पर हम इसे यूज़ कर पाते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं। हमारी सिंपल सी क्लास क्या है, क्लास। और इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमने बनाया लेट्स सपोज़ सेम हमारा डॉग क्लास। इसके अंदर हम क्या इनहेरिट करने वाले हैं, एनिमल। इसे इनहेरिट कर लिया, नीचे आए। अब इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है यहाँ पर पता है आपको? तो बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे इनहेरिट किया। ये जो इसका टाइम है, मतलब जो नेम वाला है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की, ठीक? तो ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये, ठीक? यहाँ पर तो है, इस क्लास के अंदर है। बाकी जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसके अंदर हम इसे कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाने वाले हैं, ठीक? तो अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएँगे, तो हम यूज़ कैसे करेंगे इस नेम को? कि हमने इनहेरिट किया है, तो इसके थ्रू हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्या है, बस पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना फंक्शन बनाना है, लाइक इस यूज़ करना है। अब इसे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे सर। ठीक है? यहाँ पर हम आ गए। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं रिटर्न। रिटर्न के लिए हमने कुछ इस डाल दिया है। अब जिसके अंदर हम यहाँ पर डालेंगे सेल्फ डॉट नेम। ठीक है? ये, और यहाँ पर अगर हमने डॉग डाला तो डॉग क्या करते हैं भैया, भौंकते हैं। ठीक है? ठीक है? ये हमारा सेकंड वेरिएबल बन गया। अब हम यहाँ पर इसे नेम को यूज़ तो कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पर इसे इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है? ये हमारा पहला डिफरेंस है, ये हमने पहले के अंदर भी देखा था, मतलब फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर भी हमने यही सेम चीज़ देखी थी। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, देखिए ये नेम है, एक बार हमने यहाँ पर डॉग के अंदर यूज़ किया, तो इसी नेम को एक बार हम जाएँगे और यहाँ पर हम जाके इसे यूज़ लाइक कैट, और कैट के अंदर हम जहाँ एनिमल को इनहेरिट कर दिया है। जैसे हमने इसे इनहेरिट किया, अब हम यहाँ पर जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ ठीक इस ठीक है? ये टर्न है, ये एब्स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पर जाएँगे, हमें अपनी पास करनी है सेल्फ डॉट नेम। अब हमें यहाँ पर करना भाई कैट क्या करती है, म्याऊँ, ठीक है? तो बस यहाँ पर जाइए, MOWS में लिख दिया। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर बना ली हैं। हमने करा क्या है, इनहेरिटेंस कर चुके हैं क्या हम? बिल्कुल कर चुके हैं। क्या किया है, एक बार आपको बता देते हैं। ये एनिमल क्लास थी, इसको हमने यहाँ पर भी इनहेरिट किया। ये एनिमल क्लास है और इसको हमने यहाँ पर भी इनहेरिट किया।
ये जो है हमारा इनहेरिटेंस ये एग्ज़ाम्स के अंदर मतलब इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से एटलीस्ट यूज़ करते हैं। ठीक? ओके, ये कर लिया। अब हमारा यहाँ पर इनहेरिटेंस से फ़ायदे क्या होंगे? इस वैल्यू को हम वहाँ पर दैट्स द ओनली थिंग। इन्हें एक्सेस करेंगे तभी तो हमारे ये वाले फंक्शंस काम करेंगे। ठीक है, तो बस यही करने की हमें कोशिश करनी है और इसी को यहाँ पर करेंगे अपने दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर मतलब दोनों ही क्लासेस के अंदर। इसके लिए एक बार इसके लिए देखते हैं यूज़ करने के बाद क्या हम इन्हें एक्सेस कर पा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है आई होप अब आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ, हम बिल्कुल इसे कर पाएँगे। कैसे? हमने यहाँ पर लिया अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो हमारा आंसर आ रहा है एरर क्यों? क्योंकि हमने एनिमल को इनहेरिट किया और एनिमल के अंदर हमने एक वेरिएबल देने की बात की थी, नहीं दे रहा है। इसका नाम रख देते हैं, हमारा नाम हो गया इसका बडी, ठीक है? चलिए, अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स सपोज़ हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट डी। अब डी के अंदर हमें जाना है और डी के अंदर जाने के बाद हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? फंक्शंस को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या था स्पीक। आप देख पा रहे होंगे क्या कि इसकी जो वैल्यू थी डॉग वर्क्स ये हमारा यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ से जो वैल्यू हमने उठाई थी, वो डायरेक्टली हम यहाँ पास कर पा रहे हैं इस सेल्फ डॉट नेम की जगह और ये फंक्शन हमारा कॉल हो जा रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको हमने यूज़ कर लिया। अगर हम कैट के लिए बना के देखते हैं तो क्या बना पाएँगे? तो चलिए सेम ही चीज़ है आई होप कि आपको अब यहाँ पर समझ में आ चुका है लाइक बडी देन टेडी या जो भी हमें आज का नाम है इस तरीके से हमने दे दिया दैट्स इट ठीक। और अगर हम इसे भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या करना है लाइक सी डॉट स्पीक के लिए जैसे हमने किया आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया यहाँ पर भी वैल्यू हो पा रही हैं। अब हम इन सारी चीज़ों कर पाएँगे। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे हो सॉरी हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे होता है या बाकी किसी भी इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी इसमें टफ जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा आसान सी चीज़ें हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और यहाँ पर हम बात करने वाले होंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है और उसको अच्छी तरीके से करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं? ये प्रॉब्लम क्या होती है? क्या है ये सारी चीज़ें? उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग अगली में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए